हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। आज इस वीडियो में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे लूका उसका 12 अध्याय वचन 22 से 31 तक। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वचन को पूरा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस वचन से परमेश्वर हमसे क्या कहता है, क्या इस वचन से शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यह समय परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर का वचन अध्ययन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वचन को पढ़ते हैं। आप भी पढ़ सकते हैं। बाइबल अध्याय 12 वचन 22 से 31 तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पर भरोसा रखो। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वह न बोते हैं, न काटते हैं, न उनके भंडार है और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो जैसे आपने इस वचन को पढ़ा, इस वचन में हमें साफ साफ प्रभु बता रहे हैं। इसमें हमारा मेन क्या है? चिंता। दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं या जब भी हमारे घर में कोई ऐसी बात हो जाती है या हमारा काम नहीं चलता, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम चिंता करने लग जाते हैं। तो वो चिंता दोस्तों हमें गुमराह कर देती है, हमें नीचे धकेल देती है। चिंता करके हम और परेशान हो जाते हैं। जैसे वचन में कहता है कि तुम चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। तो उससे हम क्या करते दोस्तों, हम सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। कि तुम चिंता ना करो, मेरे पे भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो कि जो आगे होने वाला है वो परमेश्वर के हाथों में होगा। हम परमेश्वर की हजूरी में ना जाकर अपने आप से सोचने लग जाते हैं कि या शायद ये कर दें तो ठीक हो। इस वचन को सीखने के बाद दोस्तों आपको मैं 5 पॉइंट बताऊंगा कि इस वचन को पढ़ने के बाद आपको 5 पॉइंट नोट करने हैं कि इसमें 5 पॉइंट क्या है। सबसे पहले दोस्तों, इस वचन को आपने पढ़ा तो इसमें आपको परमेश्वर के बारे में पता चला कि परमेश्वर कितना दयालु है। नंबर 1 पॉइंट, वो हमें जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है कि परमेश्वर कितना दयालु है। नंबर 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, क्या हमें उदाहरण मिलता है। उदाहरण इस वचन में हम ढूंढेंगे। उदाहरण दिया गया है, जैसे कौओं पर ध्यान दो कि वह ना बोते हैं ना काटते हैं। ये परमेश्वर ने इस वचन में हमें एक उदाहरण दिया है पक्षियों के द्वारा कि तुम भी चिंता ना करो, विश्वास रखो, तो तुम्हें भी परमेश्वर देगा। आगे इस वचन में पढ़ने से हमें क्या आज्ञा मिलती है, क्या आज्ञा मिलती है इस वचन में से आप ढूंढेंगे, मन करेंगे परमेश्वर की क्या आज्ञा है। तो जैसा कि मैं जानता हूँ दोस्तों, परमेश्वर ने हमें इसे आज्ञा दी है कि उसके राज्य की खोज में रहो, तो वह तुम्हें वस्तुएं मिल जाएंगी। ये इस वचन में परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है। जब भी आप पवित्र कलाम को पढ़ें तो ऐसे आप पॉइंट को नोट करें, उन पॉइंटों को नोट करके फिर आप अपनी नोटबुक पर लिखें, उन पर अमल करें। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों इसमें क्या है? चेतावनी क्या है? चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। इस वचन में हमने जब पढ़ा लास्ट में कि सुलेमान भी अपनी सारी वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था,
इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा ही पहनाता है, तो परमेश्वर हमें ये एक विचार करने के लिए एक समझ लीजिए एक चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है उसे एक घास के समान परमेश्वर जला सकता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। तो इस तीसरे 5वें पॉइंट में जो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस वचन 5वें पॉइंट में क्या कहा है उसके बारे में हम थोड़ा अमल करेंगे। 5वां पॉइंट दोस्तों, हमें इस वचन में ढूंढना है कि इस वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या विचार मिलता है। तो इस वचन को हमने पढ़ लिया, इस पर अमल करेंगे। दोबारा फिर से यदि आप पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। पढ़ के आप देखिए कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो पहले ही लिखा है कि परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास, कि तुम कुछ भी कर लो तुमसे नहीं होगा, परमेश्वर पर विश्वास रखो, वह पत्थरों में भी संतान को उत्पन्न कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वचन से हमें ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, उस पर भरोसा रखें, वो कुछ भी कर सकता है। हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। हर रोज़ हम सोचते हैं कि ये बिजनेस चला लें, ये काम कर लें, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। हम अपनी बुद्धि से, वचन में लिखा है कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर से प्रार्थना करें और वो आपको आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, इस वचन से आपको कुछ सीखने को मिला तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और कमेंट करें। आइए हम सब मिलकर इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि जो हमें चाहिए उसकी वो हमें दें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद एक और फिर से तेरी हजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन के ज़रिए से प्रभु जो वचन आप हमने पढ़ा खुदावन, कि आपने समय दिया कि मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, कि तुम चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। हे मेरे पिता, हम नादान हैं, हम नहीं जानते खुदावन, कई बार अपनी समझ से हम काम लेने लग जाते हैं। पिता परमेश्वर हमें क्षमा करें। जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं या प्रार्थना को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में मेरे खुदा जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी काम के प्रति कर्ज है, उनको चिंता है अपने कर्ज की, उनको चिंता है अपने काम की, उनको चिंता है पिता परमेश्वर अपने जो भी उनकी कोई ना कोई भी समस्या है, हर एक समस्या की चिंता है मेरे पिता। तूने वचन में साफ कहा है कि तुम चिंता ना करो, मुझ पर विश्वास रखो। हे मेरे पिता, आज से प्रभु हमारी बुद्धि को खोल दे पिता परमेश्वर, कि हम आप पर विश्वास करने लग जाएं मेरे खुदा। हमेशा का विश्वास करें प्रभु, ये नहीं कि जब हम बाइबल पढ़ें या टाइम प्रेयर करें उस टाइम ही हमारा विश्वास रहे। नहीं परमेश्वर, हमारा विश्वास सदा पर रहे, क्योंकि विश्वास ही से अब्राहम ने पुत्र को पाया। हे मेरे पिता परमेश्वर, विश्वास से सब कुछ हो सकता है प्रभु। हमारा विश्वास डगमगाए ना, हमें विश्वास में बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, विश्वास में बढ़े। यदि उनकी कोई परेशानी है, दिक्कत है, मैं इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर एक कर्ज, हर एक परेशानी, हर एक चिंता, हर एक डर, हर एक भय सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ। हे खुदावन प्रभु, आपका फजल, आपका अभिषेक, आपकी समर्थ काम करे पिता परमेश्वर हर एक जन के ऊपर मेरे खुदावन प्रभु यीशु। तू महान है, तू पवित्र है, राजों का राजा यीशु खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए। ये वचन आपने हमें दिया कि मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास करो प्रभु। हम इस वचन के वसीले से अपनी आत्मिक ज़िंदगी को बेहतर करें। जब हम अपने काम पर जाएं, अपने करियर में जाएं, तो प्रभु आप पर विश्वास रखें। कोई भी काम करें तो प्रभु आप पर विश्वास रखें। हमारा विश्वास किसी इंसान पर नहीं, किसी
किसी पर ना हो परमेश्वर, आप पर हमारा विश्वास हो। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो हमने प्रार्थना की आपने उसका उत्तर प्रभु हमें जल्द देने वाले हो। धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा तेरी वड्याई करते हैं प्रभु। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सब कहीं आमीन। तो धन्यवाद करें परमेश्वर का इस वचन के साथ। प्रभु आपको आशीष कर दे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इज़ द लॉर्ड। जय मसीह।